हेलो एवरीवन। तो फिर कैसे हो सारे स्टूडेंट्स। तो फाइनली जा करके हम लोगों का आईपी यूनिवर्सिटी का फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो चुका है। फर्स्ट स्टेप ही होता है कि यार सही से फॉर्म फिलअप करना, बिकॉज अगर फर्स्ट स्टेप हमारा गड़बड़ हो गया, फॉर्म फिलअप में कुछ मिस्टेक्स हो गई, तो हमें जो काउंसलिंग में हम पहुंचने वाले हैं, जो हमारे एग्जाम्स होंगे, ये सारी दिक्कत आ जाएगी। तो आप बिल्कुल भी नहीं चाहते कि आपसे कोई दिक्कत हो, कोई गड़बड़ी हो, कोई प्रॉब्लम हो। तो बहुत ही ईजी के साथ कंप्यूटर स्क्रीन पे सारा कुछ मैंने समझा दिया है, कैसे क्या हर एक स्टेप करना है, क्योंकि हर एक स्टेप क्रूशियल है। क्योंकि अगर आप एक स्टेप भी मिस करते हैं तो हो सकता है कि आपको काउंसलिंग के टाइम दिक्कत आ सकती है। ये वीडियो तो आप देख रहे हो, लेकिन हो सकता है आप जब काउंसलिंग स्टार्ट हो जाए तब देख रहे हो। तो हम लोग पूरी की पूरी काउंसलिंग भी कराएंगे, इसलिए इस चैनल को जाकर के सब्सक्राइब कर लो पूरी। चाहे आप किसी भी कोर्स की बात करो, हर एक कोर्स के लिए काउंसलिंग भी होगी, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो। टेलीग्राम ग्रुप पे जाकर के ज्वाइन हो जाओ, जिससे कि सारी की सारी चीज आप लोगों को पता चल जाए। यार आप बहुत ज्यादा इंट्रोडक्शन हो गया, सारी चीज समझा दी, अब ध्यान से पूरा सारे स्टेप्स देख लो। डायरेक्ट चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे और सारी चीजें समझते हैं। करने के लिए आप लोगों को गूगल पे जाके डायरेक्ट सर्च करना है IPU एडमिशन्स, और जैसे ही सर्च करेंगे तो यहाँ पे हमारी फर्स्ट वेबसाइट आएगी ipuadmissions.nic.in। और जैसे ही आप यहाँ पे आ जाएंगे, फिर थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे, IPU रजिस्ट्रेशंस 2023 आ जाएगा। इस पर आपको क्लिक कर देना है एंड देन ओके पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे आने के बाद जा करके यहाँ जो आ रखा है फ्रेश कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन, हमें यहाँ पे क्लिक करना है। ठीक है, जैसे इस पर क्लिक करेंगे बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस आ जाएंगे, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ठीक है, ये सारी चीज़। तो आप यहाँ पे बस डायरेक्ट आई एग्री पे क्लिक करिए एंड देन यहाँ पे आता है फर्स्ट ऑफ ऑल योर कैंडिडेट नेम। ठीक है, तो आपको यहाँ पे अपना कैंडिडेट नेम फिल आउट कर देना है, जो भी आपका कैंडिडेट नेम है। देन योर मोबाइल नंबर शुड बी करेक्ट, क्योंकि इसी पे आपके OTPs और सारी चीज़ें जो हैं यही आने वाली है। इसके बाद आ जाता है ईमेल आईडी। ठीक है, ईमेल आईडी भी आपको करेक्ट डालना है, क्योंकि यहाँ पे भी आपकी डिटेल्स आने वाली हैं। ठीक है, तो इसलिए ये सब बिल्कुल गलत मत डालना, ये नहीं कि ये जल्दी करने चक्कर में गलत डाल रहे हो। यूज़र आईडी क्या बनाना है, तो हमें मान लो त्रिपथ के नाम से ही कुछ बनाना है, तो त्रिपथ नाम से हमने बना दिया त्रिपथ 9650, राइट। तो ये हमने बना दिया। देन आपको पासवर्ड चूज़ करना है। पासवर्ड चूज़ करने का बहुत ईजी तरीका है, जो भी आपका नाम है, ठीक है, वो नाम डाल करके आप अपना @ लगा करके जो भी 2022 टू 2023 जो भी डालना है आप वो डाल सकते हैं, राइट। और ऐसे ही आप कंफर्म पासवर्ड में जा करके ये चीज़ अपनी फिल आउट कर सकते हैं। देन आता है हमारा सिक्योरिटी पिन। तो सिक्योरिटी पिन अपना देख करके आप अच्छे से अपनी सिक्योरिटी पिन डाल देंगे एंड देन जा करके जब सिक्योरिटी पिन डल गया, देन सबमिट पे क्लिक करेंगे एंड डू यू विश टू फाइनल सबमिट, एंड देन फाइनल पे सबमिट कर देंगे। ठीक है, एंड देन फाइनल सबमिट दोबारा से आएगा, बोलेगा कि आपको अगर देखना है देख लो भैया पासवर्ड और ये सारा चीज़, कुछ गड़बड़ तो नहीं है। फिर नहीं हमें गड़बड़ दिख रही तो फाइनल सबमिट, अगर किसी को गड़बड़ दिखे तो एडिट पे कर देगा। फाइनल सबमिट पे क्लिक किया तो अब जा करके OTP आया है। ठीक है, दोनों पे OTP जाएगा आपका, इसलिए दोनों एक्टिव होना चाहिए। अब दोनों के दोनों डाल दोगे, फिर सिक्योरिटी जो कैप्चा है वो आप फिल आउट करेंगे, राइट। एंड देन जब हम ये फिल कर लेंगे, देन आप वेरीफाई एंड फाइनल सबमिट पे क्लिक करेंगे। ठीक है, तो सेव करना है पासवर्ड तो आप सेव कर सकते हैं, नहीं तो कोई इशू नहीं है, सेव जैसे करना है तो कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आ रहा है क्लिक टू लॉगिन एंड यहाँ देखो यूज़र आईडी आपकी ये रही। ठीक है, यूज़र आईडी ध्यान से याद रखना है, क्योंकि इसी से आप हर बार लॉगिन करने वाले हो। ठीक है, तो हमें यूज़र आईडी याद है एंड अब यहाँ से हम अपना लॉगिन करते हैं। इसके आगे और अभी फॉर्म फिलअप करना बाकी है। ये सारी चीज़ फिल करके साइन इन पे क्लिक करो, नॉट नाउ, और सेंड OTP। अब देखो यहाँ पे बार बार जब भी आप करेंगे जैसे लॉगिन, तो आपको एक ऑथेंटिकेशन के लिए OTP जाएगा। तो हम रजिस्ट्रेशन मोबाइल नंबर कर देते हैं, देन OTP पे क्लिक करते हैं, मतलब D करके आ रहा है OTP। ये भी एक नई चीज़ है। जैसे ही हमने ये कर दिया, इसके बाद आ रहा है कि आपको ये फिल आउट करना है, रजिस्ट्रेशन पूरा कंप्लीट करना है, अप्लाई करना है MBA CAT के लिए। तो हम यहाँ पे कैप्चा डालेंगे, राइट, एंड उसके बाद ये डाल करके हम शुरू हो जाएंगे, कंप्लीट योर पर्सनल डिटेल्स। ठीक है, अब यहाँ प्रोसीड पे करेंगे MBA CAT के लिए। जैसे हम भर रहे हैं तो राहुल कुमार है, फादर का नेम यहाँ पे हम डाल देंगे। ठीक है, इसके बाद मदर का नेम हम डाल देंगे, राइट। तो यहाँ पे जो भी नाम है वो आप यहाँ पे मदर का नेम डाल देंगे। फिर डेट ऑफ बर्थ इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, तो आप डेट ऑफ बर्थ अपना चूज़ कर लेंगे। ठीक है, फिर जेंडर चूज़ कर लेंगे, मेल फीमेल, राइट। इसके बाद कैटेगरी चूज़ कर लेंगे, कौन सी कैटेगरी आपकी, सेव एंड नेक्स्ट पे करके डू यू
वांट टू सेव इट, तो इस पे करके फिर आ रहा है आपका एड्रेस आपका क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे एड्रेस डिटेल्स आपको अगर डालना है तो आप एड्रेस डिटेल्स यहाँ पे जाकर के फिल कर देंगे। यहाँ प्रेमिसेस यानी कि जो भी आपका एड्रेस है उसका फर्स्ट ऑफ ऑल आपका जो नंबर है वो डाल देंगे। फिर सब लोकेलिटी वो ज़रूरी नहीं है, अब मेन है यहाँ से लोकेलिटी, तो आपका जो भी है न्यू अशोक नगर, लक्ष्मी नगर, एनीथिंग यू हैव जो आपका जो है वो आप डाल देंगे। देन स्टेट की बात आई तो स्टेट आप कहाँ रहते हैं, दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट, दिल्ली एनसीटी। एंड इन डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो दैट इज़ ईस्ट दिल्ली, तो आपका जो है वो आप फिल आउट कर देंगे, ठीक है। अगर आपका परमानेंट एड्रेस भी सेम है तो यहाँ से सेम एज कर देंगे, वरना आपका अलग है तो आप भर सकते हैं। सेव एंड नेक्स्ट पे करेंगे एंड येस पे क्लिक कर देंगे, राइट। इसके बाद आता है फोटोग्राफ एंड डेट ऑफ बर्थ स्लैश स्कूलिंग लिविंग सर्टिफिकेट, ठीक है। आप लिविंग सर्टिफिकेट है, दूसरा आपका डेट ऑफ बर्थ का सर्टिफिकेट है वो आप डाल सकते हो, राइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे क्या है फोटोग्राफ, तो हम फोटोग्राफ यहाँ से चूज़ कर लेते हैं। तो चूज़ फाइल पे क्लिक करना है, यहाँ से हमने फ़ोटो चूज़ करी एंड अपलोड पे क्लिक कर दिया, राइट। तो यहाँ से हमारी ये फ़ोटो आ गई। एंड इसके बाद आता है कि हमारा स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो PDF फॉर्म में होनी चाहिए जो स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, ये JPG में होनी चाहिए। KB देख सकते हो, फोटोग्राफ 10 से 100 KB के बीच में, तो ये वाली हमने फ़ोटो डाल दी। एंड डेट ऑफ बर्थ ये भी 10 से 200 KB के बीच में, तो हम एक PDF को इसे अपलोड कर देते हैं। एक हम PDF भी अपलोड कर देते हैं, तो हमने यहाँ पे PDF चूज़ कर लिया। सबमिट एंड प्रीव्यू पे डॉक्यूमेंट नंबर यहाँ डाल देना, डेट ऑफ बर्थ का जो भी आपका नंबर है या जो आप डॉक्यूमेंट नंबर आप यहाँ पे डाल देंगे, ठीक है ना। एंड सबमिट प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा कि आपकी ये वेरीफाइड है, तो आपको सही लग रहा है तो सेल्फ वेरीफाइड पे टिक कर देंगे। ऐसे ही आपका जो डेट ऑफ बर्थ स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट आप चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको एग्जांपल के लिए समझा रहा हूँ, यहाँ पे सेल्फ वेरीफाइड पे क्लिक कर देंगे एंड देन सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करके ओके पे क्लिक कर देंगे, राइट। तो जैसे ये कर देंगे तो आपके सामने सारी डिटेल्स आ जाएंगे कि ये सारा आपने फिल आउट किया है। तो आपको अच्छे से सारी डिटेल्स चेक कर लेना है, बिकॉज अगर डिटेल्स गलत हो गई तो आपको इशू हो सकता है। तो ये सारी डिटेल्स आपने चेक कर ली एंड देन जा कर के होम पे क्लिक कर देंगे, डिटेल्स फिल आउट हो जाएंगी। यहाँ एप्लीकेशन होम, कॉन्टैक्ट डिटेल, यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स एंड इमेजेस एंड व्यू फिल फॉर्म, ये जब हो जाएंगी इसके बाद प्रोसेस बचा है, यानी कि आप किस चीज़ के लिए अप्लाई करना चाहते हैं वो अब से दोबारा से चूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। वो तो आपकी नॉर्मल थी सारी चीज़ें, अब यहाँ पे सारी चीज़ जैसे फॉर एग्जांपल अब GG/SIPU LLM के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं या LLB के लिए, MBA CMAT के लिए, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल MBA CMAT के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं तो यहाँ आपको कैप्चा फिल आउट करना है, राइट। एंड देन जा करके यहाँ पे क्लिक हेयर टू अप्लाई पे क्लिक करना है। तो देखो यहाँ आएगा कि इसके लिए आपको अप्लाई करना है या नहीं, तो यहाँ पे प्रोसीड पे क्लिक कर देना। अब देखो हमें इतने सारे स्टेप्स अभी और करने हैं, रजिस्ट्रेशन फॉर्म, एप्लीकेशन फॉर्म, इसके बाद क्वालिफिकेशन डिटेल्स, फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम डिटेल्स, कॉन्टैक्ट डिटेल देनी है, फिर डॉक्यूमेंट्स एंड इमेजेस, फिर फाइनल सबमिट एंड देन पे रजिस्ट्रेशन फ़ी। ये सारी चीज़ें अभी करनी बाकी है, ठीक है। तो हमारा ये रजिस्ट्रेशन हो चुका है, तो हम एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पे है, यहाँ से पे क्लिक करते हैं, ठीक है। तो ये सारी डिटेल्स हमने ऑलरेडी भर दी थी, तो यहाँ हमें नहीं भरना है। इसके बाद आता है रीज़न फ्रॉम वेयर क्वालिफाइंग एग्जाम हैज़ बीन पास्ड, ठीक है। कहाँ से आपने दिल्ली NCT से पास किया है, कहाँ से पास किया है, ये जो आप कौन से बिलोंग करते हैं, हिंदू से हैं, मुस्लिम है, तो हम हिंदुइज्म है। देन इसके बाद कैटेगरी चूज़ करनी है, जनरल EWS, तो जनरल है, ठीक है। तो कैटेगरी चूज़ कर ली। इसके बाद आर्मी से आप हैं कि नहीं है तो नो पे कर देंगे। फिर सेलेक्ट एनी वन सब कैटेगरी, ठीक है। आप सिख माइनॉरिटी है, मुस्लिम माइनॉरिटी है, कुछ है नहीं है तो नॉट एप्लीकेबल पे आप क्लिक कर देंगे। इसके बाद डिफेंस से हैं आप, येस और नो, ये आपका ऑलरेडी नो हो रखा है। फिजिकली हैंडीकैप्ड नहीं है। विजुअल मार्क्स ऑफ आइडेंटिफिकेशन, जैसे आपका कुछ भी निशान है, कट्स हैं, ठीक है, तो कट्स ऑन फेस, तो आप ये सारे जो भी आपका हो वो आप डाल सकते हैं। इसके बाद आता है नेम ऑफ अकाउंट होल्डर। अब ये किस लिए, अगर मान लो आपको कभी भी रिफंड चाहिए होगा, ठीक है, जैसे आप काउंसलिंग में बैठोगे, रिफंड चाहिए या आपने फीस पे कर दी फिर रिफंड चाहिए, उसके लिए ये सारी आपको डिटेल्स भरनी पड़ेगी। नेम ऑफ अकाउंट होल्डर, इसके बाद उसका अकाउंट नंबर, ठीक है। आप अपने फादर का भी डिटेल्स दे सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अकाउंट नंबर, फिर कन्फर्म करना है अकाउंट नंबर को, फिर वहाँ से IFSC कोड डालना है। इसके बाद बैंक का नेम डालना है, जो भी बैंक है आपका, ठीक है, पंजाब नेशनल बैंक है, SBI है, जो भी है, HDFC, वो आप डाल देंगे। और ब्रांच का नेम, जो ब्रांच है जिस जगह पे, वो आप डाल देना है। ये सारी डिटेल्स फिल आउट करके सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। ये करके सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करके यस पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। इसके बाद आ जाता है हमारे पास पासिंग स्टेटस, ठीक है। आप क्लास 12th पास है कि नहीं है, ये आपकी बात आ रही है, ठीक है। क्लास 10th की अभी फ़िलहाल डिटेल्स डालनी है, तो आप कब पास हुए थे, जस्ट लाइक 2021 में पास हो गए थे, तो यहाँ कर देंगे। रोल नंबर आपको फिर फिल आउट करना है, जो भी आपका क्लास 10th का रोल नंबर था। इसके बाद आपका क्वालिफाइंग बोर्ड कौन था, आंध्र प्रदेश था, क्या था, तो आपका जैसे CBSE है तो आप सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन पे यहाँ पे क्लिक कर देंगे। इंस्टीट्यूट का एड्रेस आपको डालना है, तो जो भी आपका एड्रेस है वो यहाँ पे आप फिल आउट कर देंगे। रिजल्ट मोड आपका परसेंटेज
परसेंटेज में आया था, कैसे आया था, ठीक है। जैसे मान लो आपके टोटल 600 मार्क्स थे एंड 600 मार्क्स में से आपके आए थे 550 टोटल, ठीक है। तो आप वो डाल देंगे और यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको ये चीज़ आ जाएगी, ठीक है। एलिजिबिलिटी यहाँ के लिए क्या है देख सकते हो, आपकी एनी रिक्वायर्ड 3 इयर्स का बैचलर डिग्री किया होगा, मतलब मैं जिस चीज़ के लिए अप्लाई कर रहा हूँ उस चीज़ की एलिजिबिलिटी यहाँ पे शो करेगा, ठीक है। इसके बाद जाकर के आपको यहाँ पे पासिंग स्टेटस दिखा रहा है, आप पास हो चुके हो, पासिंग ईयर कब है 2023। इसके बाद फिर रोल नंबर वहाँ का आपको डालना है, फिर ये बोर्ड सेलेक्ट करना है, AKS यूनिवर्सिटी, जो भी यूनिवर्सिटीज़ आपने किया है वो यूनिवर्सिटी यहाँ पे सेलेक्ट कर देंगे, ठीक है। यहाँ से ये डाल देंगे, फिर रिजल्ट मोड पे परसेंटेज, फॉर एग्जांपल आपके यहाँ पे मान लीजिए 500 मार्क्स थे, ठीक है। ऑब्टेन्ड मार्क्स आपके 450 हो गए, राइट, एंड यहाँ पे परसेंटेज आ जाएगी, ठीक है। ये सारा चीज़ फिल आउट करके सेव एंड नेक्स्ट पे कर देंगे। जैसे आप जेई वेई का भर रहे हैं, बीटेक के जो भी, तो 12th की डिटेल्स आपको यहाँ पे भरनी पड़ेंगी, ठीक है। इसके बाद जाकर के CMAT का एप्लीकेशन नंबर यहाँ डालने के लिए बोल रहा है, बिकॉज वी आर अप्लाइंग फॉर द CMAT, तो CMAT का एप्लीकेशन नंबर यहाँ डाल दिया, एग्जामिनेशन ईयर कौन सा था ये, फिर यहाँ पे करके डू यू वांट टू सेव इट, तो यहाँ पे सेव कर देंगे। हमने जो डिटेल्स डाली थी, एड्रेस वेड्रेस, ये सारा हमारा ऑलरेडी है क्योंकि हमने वहाँ फिल कर लिया था। सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे एंड देन येस कर देंगे। अब देखो हमें और क्या क्या चीज़ें डालनी है, तो हमने फोटोग्राफ ऑलरेडी अपलोड कर दी थी, अब सिग्नेचर बचा है और कैंसल्ड चेक, ठीक है। सिग्नेचर आपको यहाँ पे अपलोड करना है, कैंसल्ड चेक जो आपने डिटेल्स भरी हैं, जो भी अकाउंट नंबर भरा है वही वाला कैंसल्ड चेक, वो भी JPG की फॉर्म में होना चाहिए, क्योंकि अगर वो गलत हो गया प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, क्योंकि यही बहुत इंपॉर्टेंट होता है, रिफंड के टाइम आपका चेक क्या देखा जाता है, ठीक है, कैंसल्ड चेक। तो इसलिए यहाँ पे डाल देना। कैंसल्ड चेक कुछ नहीं होता, एक खाली चेक होगा, जो भी आपके पापा का बैंक है, जिसका भी है, उसके ऊपर पूरा कैंसल्ड एक बड़ा बड़ा सा लिख दो, दैट्स इट, ठीक है। तो दोनों चीज़ जल्दी से अपलोड कर लेते हैं। जैसे ही आप जो भी करेंगे कैंसल्ड चेक मैं आपको समझाएं, प्रीव्यू एंड अपलोड पे क्लिक करना होगा एंड देन सेव पे क्लिक करना होगा, ऐसे करके आपका। तो जैसे ही मैंने ये सारी डिटेल्स भर दी हैं तो ये सारा कुछ मेरा आ जाएगा, जो भी मैंने डेटा भरा है। तो ये सारे डेटा को आपको अच्छे से चेक कर लेना है, बिकॉज कुछ भी गड़बड़ होगी तो फिर आपको बाद में इशू क्रिएट कर सकता है। तो सिग्नेचर यहाँ आ जाए, क्या करा है, DOB आपने क्या डाला हुआ है, ठीक है, 10th का पासिंग सर्टिफिकेट, कैंसल्ड चेक आपने क्या डाला हुआ है, ठीक है। तो ये सारा चीज़, यानी कि जहाँ DOB आ रहा है तो वहाँ आपको 10th की पासिंग सर्टिफिकेट डालना है, राइट। फिर यहाँ पे देखो, यहाँ पे आई हैव डिक्लेयर पे करके, ठीक है, आपने सारे कुछ ढंग से चेक कर लेना, ठीक है, बिल्कुल हड़बड़ी नहीं करना है, आराम से चेक कर लेना है। जैसे मैंने समझाया, आराम से देख लेना, दोबारा देखने पड़ी दोबारा देख लेना, लेकिन आराम से भरना, कुछ गड़बड़ मत करना, ठीक है। यहाँ पे करके फिर सेव एंड फाइनल सबमिट करना है, दोबारा बार बार सब कुछ चेक करके, ठीक है। लास्ट चीज़ बच गया पे रजिस्ट्रेशन फ़ी, तो पे रजिस्ट्रेशन फ़ी पे क्लिक करोगे और 1500 की पेमेंट इस बार बढ़ा दी गई है, पेमेंट 1200 से 1500 कर दी गई है, तो ये भरना पड़ेगा आपको। ऑनलाइन पेमेंट पे क्लिक करके पे फी पे आप लोग क्लिक कर देंगे। इसके बाद जाकर के आ रहा है सेलेक्ट पे, आप जो भी जैसे भी पेमेंट करना चाहते हैं इस पर क्लिक करके, इसके बाद ये सारा आ जाएगा। अब आपको जिससे भी करना है, क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड से करना है, नेट बैंकिंग से करना है, उस पर करके आप लोग पेमेंट कर सकते हैं। तो आपको पूरा समझ आ गया। जिन कोर्सेज़ के लिए अभी नहीं बताया वो कोर्सेज़ के लिए भी यहाँ पे आ जाएगी सारी चीज़ें, ठीक है। आप लेकिन नॉर्मल रजिस्ट्रेशन करके रखो, जैसे ही आएगा हम आपको इन्फॉर्म करते जाएंगे, चाहे BC हो, BB हो, BCom हो, BTech हो, हर चीज़ के लिए आते जाएगा और हम आपको इन्फॉर्म सारी चीज़ कर देंगे, ठीक है। सारी चीज़ इन्फॉर्म करते रहेंगे, जिससे आप यहाँ पे आकर के सारा अप्लाई कर दो। सबका सेम रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है, कुछ अलग नहीं है, सेम टू सेम रहेगा, ठीक है। तो आई होप सो कि आपको सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी। फिर भी कुछ डाउट्स या प्रॉब्लम्स है, कमेंट सेक्शन में जाके पूछ लो, वहाँ पे हम आपके डाउट्स रिजॉल्व कर देंगे। और हाँ यार, ध्यान से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि काउंसलिंग पूरी जर्नी इसी चैनल पे होगी, इसलिए जल्दी से जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लो। सो बस यार, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।